जादुई तालाब। कांसकंग में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलुआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिलुआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वहीं गबरू एक बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलुआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है। जमींदार, ओ बिलुआ, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ तो। बिलुआ, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है। इसे तो हर 10 मिनट के बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। जमींदार, बिलुआ कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ। बिलुआ, जी मालिक, जी मालिक, बस अभी आया। बिलुआ तुरंत एक गिलास पानी लेके जमींदार के कमरे के पास पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। बिलुआ, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार, बेवकूफ़ कहीं के, तुझे आवाज़ लगा लगा कर मेरा तो गला ही सूख गया। मुझे फिर गबरू को आवाज़ लगानी पड़ी। बिलुआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। बिलुआ, इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलुआ अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहां से चल दिया। रास्ते में बिलुआ को कनुआ नाई मिल गया। कनुआ, अरे क्या हाल है बिलुआ भैया? आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। बिलुआ, तुम्हें क्या करना भैया, तुम अपने काम से काम रखो। कनुआ, वो तो ठीक है बिलुआ भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। बिलुआ, तुम्हें इसका क्या मतलब? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। कनुआ, मैं जानता हूँ, जरूर चंपा से मिलने जा रहे हो। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। बिलुआ, जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। कनुआ, हम तेरे गांव के तुम्हारा शुभ चिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे। बता रहे हैं। हाँ। बिलुआ, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कनुआ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। बिलुआ भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईस जादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़, वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, बता रहे हैं। नाई की बात पर बिलुआ बुरी तरह से झुंझला गया। बिलुआ, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुम्हें इसे क्या करना? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बिलुआ, और तुम है कि अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। बिलुआ, अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा, बहुत बहाना हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे 9 लाख का हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा 9 लाख का हार? बिलुआ, तेरा दिमाग तो ठीक है चंपा, 9 लाख का हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। चंपा, मुझे कोई मतलब नहीं बिलुआ, मुझे 9 लाख का हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। बिलुआ, तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा, ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए 9 लाख का हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ, इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलुआ सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बिलुआ, अरे अब इसके लिए 9 लाख का हार कहाँ से लेकर आऊँ? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। बिलुआ, अबे कहाँ जा रहा है?
इधर जंगल की तरफ। गबरू, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। बिलुआ, सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अक्कड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था तब तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? गबरू, उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो मैं क्या उससे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। बिलुआ, चुप कर, जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी और न ही सूरत, एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। गबरू, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? बिलुआ, भगवान कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? बिलुआ, तू तो कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। गबरू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिलुआ, अच्छा, तो तुझे यह जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है। गबरू, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। बिलुआ, सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बस सुरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, आशा, ए गबरू, ज़रा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। गबरू, जी मालकिन, अभी आया। आशा, बिलुआ का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोना का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सोनार को दे आओ और संभल कर ले जाना। गबरू, मालकिन, यह तो बहुत महंगा है। आशा, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडा टूटा हुआ है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ। मैं इसी के साथ इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज़ आने लगी। जमींदार, बिलुआ, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज़ लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार, अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया, तो ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज़ सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बिलुआ उसके सामने आ गया। बिलुआ, तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? गबरू, अच्छा हुआ तुम आ गए बिलुआ भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मालकिन ने यह हार सुनार को यहाँ देने के लिए दिया था। बिलुआ, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। गबरू, तुम इसे पकड़ो बिलुआ भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और बिलुआ के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलुआ वहाँ पर नहीं था। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, तुम अभी तक यहीं हो? गबरू, मालकिन, हार बिलुआ भैया ले गए। तभी आशा को बिलुआ दरवाजे पर ही खाली हाथ दिखाई दिया। बिलुआ, कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू, ये क्या बोल रहे हो बिलुआ भैया, अभी अभी तो तुमने हार लिया था। बिलुआ, पागल हो गए क्या? बिलुआ, मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। आशा, अजी सुनते हो? बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ेता गबरू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही हो? आशा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ेता है, पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। गबरू, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मैंने वो हार बिलुआ भैया को दिया था। बिलुआ, लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो।
आशा, बिलुआ सही कह रहा है। जमींदार, मक्कारी, नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर में चोरी कर ली। गबरू, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, जमींदार मारो उसको। उन सब ने गबरू को बुरी तरह से पीट डाला। यह देखकर बिलुआ बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब के किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। गबरू, 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से ला कर दूँ? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा? मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। यह देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा है? गबरू, नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो मैं हूँ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल, किसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा बदसूरत है? गबरू, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? गबरू, हाँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी है। गबरू, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। यह सब क्या? परी। चुड़ैल, मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गबरू को दे दिया। गबरू, यह तो पूरा सोने का भरा हुआ है। मैं इतने सोने का क्या करूँगा? परी, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। यह देखकर बिलवा अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था, बिलवा, पता नहीं यह नाट्य इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा, तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत ही चमक गई। बिलवा, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था। तुझे ही तो 9 लाख का हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो यह है कि तुम शुरू से ही गबरू से खारे खात थे। बिलवा, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन मुझे 9 लाख का हार चाहिए। चंपा, अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? बिलवा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? चंपा, सही बोल रही हूँ मैं। मैंने तुम्हारा जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलवा का दिया हुआ हार बिलवा को मुंह पर फेंक दिया। चंपा, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार, बिलवा, वो तू है जिसे गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलवा से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिलवा उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, आदमी, इसके आगे जाना बेकार है। इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं
कि यहाँ एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चले दिए और बिलवा दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिलवा चुड़ैल के देखते ही बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिलवा के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर बिलवा बहुत हैरान रह गया। बिलवा, कौन है आप? परी, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिलवा मन में, अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का राज यह है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? परी, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी और हुआ तो इसका उल्टा होगा। बिलवा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलवा ने उस तालाब में छलांग लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवर जैसा बाल निकल आए हैं। बिलवा, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है। बिलवा, मनुष्य जो अंदर से होता है यह तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। बिलवा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहला जैसा ही कर दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं। बिलवा, अब तू सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। बिलवा रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और सारी ज़िंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।